नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर है 022230001 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर यानी एक्स पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं आज आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर आज के एक नजर डाल लेते हैं। तो मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले आज बाजार में जोरदार एक्शन दिखा। बाजार अच्छी बढ़त पर खुले थे। दोपहर तक बाजार ऊपर चढ़ते गए, मगर आखिरी घंटे में बाजार पर मुनाफा वसूली का जबरदस्त दबाव देखने को मिला। इस दबाव में निफ्टी दिन की ऊंचाई से 106 अंक फिसला और आखिर में सिर्फ 5 अंकों की बढ़त के साथ 19,347 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने आज दिन के ऊपर इस स्तर से 450 अंक, तो बैंक निफ्टी ने 550 अंक गंवा दिए। और एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि आज बाजार अच्छी तेजी के बावजूद आखिरी घंटे मुनाफा वसूली का शिकार क्यों हुए। आज का सेशन भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम भी था और बेहद इंटरेस्टिंग भी। दुनिया भर के बाजारों से जबरदस्त मजबूती के संकेत है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड घटने और डॉलर इंडेक्स के नरम होने की वजह से लगातार तीसरे दिन भरपूर तेजी बनी। 300 पॉइंट डाउ उछला। 3 दिनों में 750 अंकों की दमदार उछाल डाउ ने दिखाई। बस उसका असर तो पड़ना ही था। भारतीय बाजार पे पिछले 2 हफ्तों से थोड़ा मजबूत होने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे। दूसरा एक अच्छा कारण ये भी बना कि कल के सेशन में लंबे समय बाद एफआईज ने थोड़ा बहुत कैश मार्केट में और अच्छा खासा स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की, तो बिकवाली का प्रेशर कम होने के भी संकेत आए। थोड़ा ट्रेंड बेहतर होने के संकेत मिल ही रहे थे। 19,200 19,300 की रेंज में निफ्टी सपोर्ट ले भी रहा था और इन सबको देखते हुए एक गैप से खुलना तय था, लगभग 80-100 पॉइंट के गैप के साथ। और वैसे खुले भी 19,400 के ऊपर खुले। 19,400 450 की रेंज में बाजारों ने पूरा दिन भर वक्त बिताया और धीमे धीमे बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बेहतर और मजबूत होता हुआ दिखा। अब बैंक निफ्टी जो लगातार मजबूत दिख रहा है, आज सुबह खुला मजबूती के साथ थोड़ा और ऊपर आया। 19,775 माफ कीजिएगा 44,775 44,800 तक पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी ने भी की और सब कुछ ठीक चल रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया खरीदारी, बढ़ने वाले शेयर कहीं ज़्यादा और साथ ही साथ नए लाइफ हाई पर स्मॉल कैप इंडेक्स भी। लेकिन अचानक से 2-2:30 बजे के बाद बिकवाली का प्रेशर हुआ शुरू। शायद बाजार को डर ये है किसी न किसी तरह की कोई खराब खबर अगले 1-2 दिनों में बाजार को लेकर, किसी ग्रुप को लेकर, कुछ स्टॉक्स को लेकर आ सकती है। सोरोस वाले जो नाम चल रहे हैं उनको लेकर थोड़ा डर बनता हुआ दिखा और वहाँ से जो तेज बिकवाली शुरू हुई, बिल्कुल 24 अगस्त की तरह, जहाँ 19,600 के आसपास निफ्टी पहुँचने की कोशिश करता हुआ दिखा। आखिरी घंटे 2 घंटे में 200 पॉइंट निकल गया। लेकिन आज गिरने का ज़्यादा लीडरशिप या यूँ कहें कि गिरने में आगे रहने का काम बैंक निफ्टी ने किया। 44,775 के आसपास का हाई बनाकर लगभग 600 पॉइंट ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी बिना रुके नॉन स्टॉप गिरा। 44,150 तक आते हुए बंद होते होते मुश्किल से 44,200। निफ्टी में ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी हुई। सेंसेक्स और निफ्टी हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन बैंक निफ्टी पर बड़ा कट था और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी का रुझान रहा। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले की ये बड़ी उतार चढ़ाव बाजार में किसी बड़े एक्शन की तरफ इशारा करती हुई दिखी है आज के सेशन में, यानी कि कल का सेशन बेहद अहम होगा। और आइए अब चलते हैं सीधे आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी के पास। सिद्धार्थ, पहले रक्षाबंधन के त्योहार के आपको भी हम बधाइयां देंगे और जानेंगे अब बाजार का आज का मूड और माहौल अगर समझे उसके अब आगे आने वाले दिनों के लिए फिलहाल क्या आप ट्रेंड देखते हैं। गुड इवनिंग स्वाति, और रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां आपको, आपकी जी बिजनेस की टीम को और पूरे देशवासियों को। सबसे बड़ी चीज बाजार की सीमित दायरे में ही बाजार है। डेफिनेटली एक छोटी बड़ी तेजी जरूर दिखी हमें इंटरनेशनल मार्केट में, बट भारतीय बाजार में अभी भी वो रेंज बाउंड जैसा ही माहौल चलेगा। मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा और कंसोलिडेशन, जिसे हम कहते हैं टाइम करेक्शन का माहौल जरूर रह सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी तेजी दिखती है। बहुत सारे स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर आ रहे हैं,
आज थोड़ी बहुत अब पिछले 2 दिनों से केमिकल स्पेस में एक अच्छा सा रुझान बनते दिख रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चाइना में कहीं ना कहीं सोडा ऐश और अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल के दाम फॉर्म अप हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि केमिकल के शेयर्स भी एक अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार रेंज बाउंड है, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है, ये स्ट्रैटेजी और राय बाजार पर दे रहे हैं सिद्धार्थ। अभी पोजिशनल व्यू की बात करें सबसे पहले, तो महीना 2 महीना नजरिया कहां पर रखने की आपकी रहेगी सलाह? जैसे मैंने अभी कहा स्वाति, केमिकल शेयर बहुत अच्छा कर सकते हैं और केमिकल में से लेके आया हूं सुदर्शन केमिकल। जी हाँ, सुदर्शन केमिकल जिसका क्लोजिंग होगा 520 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 505 का, 505 का, और टारगेट आपको रखना है 550 का। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पिगमेंटेशन केमिकल में है 35%, 35% का मार्केट शेयर है, बड़ा मार्केट शेयर है। इनफैक्ट ये टॉप 4 प्लेयर भारत में नहीं, ग्लोबली माना जाता है। ग्लोबली टॉप 4 प्लेयर में आता है सुदर्शन केमिकल। कामकाजी मुनाफे के मार्जिन जो है वो बढ़ के आए, 4% बढ़ के आए दिखे, 11.5% के करीब। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्जिन आने वाले समय में भी इंप्रूव हो सकते हैं। 750 करोड़ का केपेक्स पिछले FY23 यानी पिछले साल हो गया है। तो केपेक्स की जो योजना हो चुकी है उसका ये साल में डिमांड रिवाइवल के ऊपर और प्राइस रिवाइवल के ऊपर जोर लगाना है। सुदर्शन केमिकल जिसका टारगेट रखना है 550 रुपए का पोजिशनल व्यू। सुदर्शन केमिकल्स में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी जाने, लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक में आपकी रहेगी खरीदारी की सलाह? जी स्वाति, अगर लंबे समय के लिए किसी को कुछ खरीदना हो तो वो शेयर हो सकता है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। आईजीएल जिसका टारगेट आपको रखना है 600 रुपए का, 600 पीस का। अभी करती क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है ये। आपके घरों में, आपके किचन में जो गैस आती है ये लाती है, और स्पेशली दिल्ली एनसीआर के एरिया में ये बहुत ही अग्रेसिव मेजॉरिटी मार्केट शेयर है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्प्रेड्स बेहतर होते हुए का 7.6 पर एससीएम FY24 में। जो अभी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स दिख रहे हैं हमें एनसीआर रीजन में एनवायरमेंटल को लेके, इसका सीधा फायदा आईजीएल को मिलने वाला है, इंद्रप्रस्थ गैस को। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन भी ऐड करने की योजना है। अभी की अगर बात करें तो 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन को ऐड करने की बात कर रही है। तो मेरी खरीदारी की राय रहेगी आईजीएल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, किचन के गैस की जो आपके घरों में आता है दिल्ली एनसीआर में। आपके लिए खरीदारी की राय 600 रुपए के टारगेट। 600 रुपए के टारगेट के लिए आईजीएल में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। आइए पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। दिल्ली से बीपी यादव इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास HDFC लाइफ के 100 शेयर हैं @740 की रेट के। हेलो, कब तक के व्यू के लिए आपने लिए है स्टॉक? जी, मेरे पास HDFC लाइफ के 100 शेयर हैं 740 की रेट के। कब तक के व्यू के लिए हैं बीपी सर? नहीं, मेरे तो बहुत पहले 2021 से होल्ड करके रखा है मैंने। मैं क्या करूं, मैं एग्जिट हो जाऊं या होल्ड करूं अभी? अच्छा, ठीक है, ओके। 10,000 का नुकसान, ऊंची एंट्री इनकी HDFC लाइफ में। क्या सलाह रहेगी आपकी सिद्धार्थ? यादव साहब, समझ सकता हूं कि आपने काफी अच्छा समय बिताया है, स्टिल आप लॉस में हैं। बट आपको पता होगा कि इसी साल के बजट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जरूर दिखी थी इंश्योरेंस स्पेस को लेके, और वो बहुत ही छोटा सा नेगेटिविटी थी, जबकि स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन दिखा। इसीलिए आपको शायद उतना रिवाइवल नहीं मिल रहा है, और 3 से 6 महीने दीजिए। बहुत ही क्वालिटी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस के HDFC लाइफ, आपको बने रहना चाहिए। बट 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि आपके दाम आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा संयम रखें, बने रहे। बने रही HDFC लाइफ में, यही सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। तमिलनाडु कन्याकुमारी से शक्ति शंकर इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैडम, मेरा टाटा कंज्यूमर का है, सॉरी टाटा कम्युनिकेशन का है। हेलो, हाँ बताइए कितने शेयर हैं, कौन से भाव पर? मैडम तो ओके, और कब तक का व्यू है आपका इस पे, कब तक रखेंगे? क्या मैडम? कब तक के लिए रखना है टाटा कम्युनिकेशंस आपको?
मैडम आवाज क्लियर आ रही है मैडम। बोलिए मैडम। ओके, टाटा कम्युनिकेशंस पर राय ले लेते हैं, शायद कुछ आवाज सुनने में दिक्कत आ रही है। बताइए सिद्धार्थ, टाटा कम्युनिकेशंस पर क्या राय रहेगी? शक्ति जी, मिस्टर शक्ति, आपको बने रहना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी कंपनी है। हालांकि हमारी इस पे कोई कवरेज या रिपोर्ट नहीं है एज ए कंपनी, बट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस देखते हुए इनका बिजनेस जो पिछले समय में हमने देखा और नतीजे देखते हुए मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months। 3 से 6 महीने के नजरिए के लिए टाटा कम्युनिकेशंस पे बने रहिए, आपके लिए सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। अमित से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए अमित जी, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, पहले तो आप लोग को राखी की बहुत बहुत बधाई। और मेरा 3 स्टॉक पर सवाल था। एक तो था आरसीएफ, दूसरा था मेरा पैसा लो, और थर्ड था मेरा कि जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स मेरा 800 पर लिया हुआ है, आरसीएफ मेरा 135 पर लिया हुआ है, और पैसा लो मेरा 70 पर लिया हुआ है। 6 महीने का व्यू है मेरा। ओके, 6 महीने के व्यू के लिए 3 स्टॉक्स इनके पास है। आरसीएफ से शुरुआत करते हैं। 6 महीने का व्यू आरसीएफ पर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आरसीएफ में मैं मानता हूँ बने रह सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर स्पेस में उम्मीदें तो बहुत होती है कि सरकार कुछ ना कुछ योजना लेके आएगी जिसके कारण फर्टिलाइजर स्पेस का पूरा रिवाइवल हो जाएगा। तो उसी उम्मीद के तहत मैं आपको ये सलाह दूंगा, आपको बने रहना चाहिए। दूसरी कंपनी कौन सी थी स्वाति? पैसा लो डिजिटल। स्वाति, इस पे हमारी कोई नजरिया नहीं है, ना कोई राय है, बट ये मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ओके, सर, प्लेटफॉर्म गार्डन बेस्ड रीच। बिजनेस है। अब ओके जी, ओके, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज तो कंटिन्यू। तो पैसा लो डिजिटल में उतनी कोई सलाह नहीं है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। बट प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस में आज ही मैंने एक डिजिटल कंपनी जिक्र की थी सुबह के शो में, सिप की सिप में, और वो है रूट मोबाइल। आप रूट मोबाइल पे जरूर दाव लगा सकते हैं 1780 के टारगेट के लिए, 1 साल का नजरिया। और साथ ही साथ आप जो तीसरी कंपनी जो गार्डन रीच शिप बिल्डर की बात कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, तो मजगांव डॉक, ये सारी कंपनियां एक अच्छे मोमेंटम में है। अभी ये मोमेंटम को आपको निकलना नहीं चाहिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें और बने रहिए। जी, रही आपके स्टॉक्स पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पर देहरादून से सूरज थापा भेज रहे हैं। सारे गामा इंडिया लिमिटेड 1480 शेयर है, 392 की खरीद है। सारे गामा में फिलहाल क्या रहे इनकी स्ट्रैटेजी, बताइए सिद्धार्थ। सूरज जी, सुर संगीत बहुत बेहतरीन है सारे गामा में, आप सभी को पता है। और इसका जो प्रोडक्ट है कारवा, वो बहुत ही सक्सेसफुल है, और जिस हिसाब से मन को लुभाता है आपके पोर्टफोलियो को भी लुभाएगा। मुझे लगता है हमारे इस पे कोई टारगेट है, रिपोर्ट नहीं है, तो मैं कोई टारगेट तो नहीं दे पाऊंगा, बट हिस्टोरिकली जिस हिसाब से मोमेंटम देखा है, मुझे लगता है कि इनके प्रोडक्ट्स काफी यूनिक है, काफी नए नए इनोवेशन प्रीमियमाइजेशन लेके आ रहे हैं, तो आपको बने रहना चाहिए। हालांकि स्टॉक काफी चल चुका है पिछले 2 सालों में, बट मुझे ये भी लगता है कि और भी 3-6 महीने का आपको समय देना चाहिए और बने रहना। जी, तो बने रहिए सारे गामा इंडिया में, यही आपके लिए सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। भोपाल से कौशल सिंह है हमारे साथ। नमस्कार कौशल जी, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, एक मेरे पास नजारा के शेयर हैं और कोल इंडिया के, और अपना ये वेदांता के, उनके लिए कुछ राय थी। 37 शेयर वेदांता के हैं मेरे पास, 270 के रेट। मैंने डिटेल भेजी हुई है मैडम आपको। कैन वी ब्रीफ दिस वन? ओके, कोल इंडिया, नजारा टेक और वेदांता, तीनों स्टॉक्स शुरुआत कोल इंडिया से करेंगे। बताइए सिद्धार्थ, क्या राय है आपकी स्टॉक पर? कोल इंडिया रखना चाहिए। डिविडेंड यील्ड काफी दमदार है, प्राइस अप्रिसिएशन भी स्लो होता है, बट स्लो एंड स्टडी है। सरकारी कंपनी है, एकमात्र कंपनी है कोयले की देश में, तो आपको बने रहना चाहिए। वेदांता इससे ही जुड़ी हुई कंपनी है, माइनिंग एंड मिनरल की कंपनी है, मेटल्स की कंपनी है वेदांता, ये भी अच्छी कंपनी है, इस पे भी आपको बने रहना चाहिए। 1 साल का नजरिया रखें तो दोनों माइनिंग एंड मिनरल से मिली जुली कंपनी, बिल्कुल बने रहना चाहिए। नजारा टेक्नोलॉजी की बात करें तो नजारा टेक्नोलॉजी पे अभी हमारी कोई राय नहीं है, बट इसी स्पेस में जो नए जमाने का बिजनेस, प्लेटफॉर्म बिजनेस जिसे हम कहते हैं, उसमें 2 विकल्प आपको मैं दे सकता हूं। पहला है रूट मोबाइल, जो मैंने अभी हाल में कहा 1780 के टारगेट के लिए,
और दूसरा विकल्प है, जब आप मोबाइल में देखते हैं एडवर्टीजमेंट और शॉपिंग कर लेते हैं, वो एडवर्टीजमेंट लाने वाली कंपनी है एप्पल इंडिया। ये भी एक अच्छा पोजिशनल निवेश का जरिया हो सकता है, एप्पल इंडिया और रूट मोबाइल। जी बिल्कुल, आपके स्टॉक्स पर ये रही राय हमारे एक्सपर्ट की ओर से। संजय जी अगले कॉलर से बात करें। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? माजी। फिर से बोलिए। माजी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ओके, अब बताएंगे कितने स्टॉक है और कितनी आपकी खरीद है? 500 है, 130 पे खरीद है। ठीक है, और कब तक रखना चाहेंगे? 5 साल। 5 साल। 130 की खरीद बोली आपने? हाँ। ओके, 130 की खरीद हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर। मुनाफा अच्छा है इन्हें। बताइए लंबी अवधि के नजरिए के लिए स्टॉक कैसा है? बादल छाए हुए थे केमिकल क्षेत्र, स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर, वो अब निकलते हुए दिख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस पे आपको बने रहना चाहिए। कोल टार पिच की कंपनी और साथ में और भी बहुत सारे इनोवेशंस और वैल्यू एडिशंस करके केमिकल्स की योजना कर रही है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। हमारी इस पे ना रिपोर्ट है, ना कोई टारगेट है, ना कोई कवरेज है, बट हिस्टोरिकली मार्केट इंटेलिजेंस देखते हुए और हिस्टोरिकल इनके नतीजे देखते हुए मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए एटलीस्ट 3 महीना, बट नतीजे जरूर ध्यान से देखिए। ठीक है, बने रहिए इस स्टॉक में। फिलहाल आपके लिए यही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? देखिए 19,300 पे अच्छा सपोर्ट है मार्केट का, और अगर कल लाइव मार्केट में थोड़ा सपोर्ट लेती है तो हमें फोकस करना चाहिए 19,350 की कॉल ऑप्शन पे। और 19,350 की कॉल ऑप्शन 30 के आसपास खरीदनी चाहिए, 30 रुपए के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 10 रुपए का, और ऊपर टारगेट बन सकते हैं 55 से 60 रुपए का। जी, तो इंडेक्स में कल की कॉल ऑप्शन देते हुए नितिन मुरारका, धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सिद्धार्थ साथ ही में जानेंगे आपसे, आपके नजर में 1 से 2 दिन के बाजार पर कहां रखें हम खास नजर? बिल्कुल स्वाति, रक्षाबंधन के मौके पर हम रक्षा की बात करते हैं तो देश की सुरक्षा की जरूर बात करनी चाहिए, और देश की सुरक्षा की स्टॉक है एमटार टेक्नोलॉजी। डिफेंस को अच्छा खासा सप्लाई करती है एमटार टेक्नोलॉजी। अभी चंद्रयान 2 एरोस्पेस में जो चंद्रयान 3 जो मून तक पहुंचा, इसमें भी इनका अच्छा योगदान था। तो एमटार टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2255 का 2255 का, और टारगेट रखना है 2405 रुपए का 2405 का एमटार टेक्नोलॉजी। जी, तो एमटार टेक में खरीदारी की सलाह 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमारे साथ इस खास शो में शामिल होने के लिए।